हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चीन ने मांगी इसरो से मदद और वाह, अब उनको हमारी मदद चाहिए। अच्छा जी। ग्लोबल टाइम्स ने भेजी रिक्वेस्ट, मदद करो। देखें भाई क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से न केवल दुनिया भर में खलबली मच चुकी है बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन भी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मदद चाहता है। वहीं इस उपलब्धि से भारत की 13 कंपनियों को $1 मिलियन का फायदा देखने को मिला और साथ ही बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक भारत की जीडीपी सब देशों की जीडीपी से आगे रहेगी और प्रति वर्ष 7% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट से जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसको देखते हुए चंद्रयान भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन बन जाता है। चंद्रयान से जुड़ी हुई इन सभी बातों को विस्तार से आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत विश्व का पहला देश तो बन चुका है और इसी के चलते अपनी रिसर्च को पूरा करके भारत कुछ समय में वह डाटा रिलीज करने जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आज तक चांद का जो दक्षिणी हिस्सा है वह किसी के द्वारा भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन भारत अब इस हिस्से पर रिसर्च कर रहा है तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के डेटा पर टिकी हुई है, जिसके चलते जापान जो ऐसा ही मिशन करने के लिए भारत से मदद मांग ही रहा था, लेकिन इस समय अब जो चीन भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में है वो भी भारत से मदद की अपील कर रहा है। आपको बता दें, चीन ने नॉर्थ पोल पर तो सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग कर ली है, लेकिन वह अभी भारत की तरह साउथ पोल पर जाकर एक किताब अपने नाम भी करना चाहता है, क्योंकि चीन इस समय भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देख सकता है, प्लस भारत को इस मिशन से काफी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जिसके चलते अब चीन भी इसी तरह की उपलब्धि हासिल करना चाहता है, जिसमें मदद के लिए चीन ने भारत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दोस्तों, चीन के इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर ने भारत से इस मुद्दे पर मदद मांगी है, जिसके चलते चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स द्वारा इस खबर को पब्लिश भी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इसरो को चंद्रयान की बड़ी उपलब्धि पर इसरो को बधाई दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जैसे भारत और चीन दोनों ही विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिक्स का हिस्सा है, वहीं SCO, G20 और भी कई क्षेत्रों में साथ में काम करते हैं, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एकजुट होकर काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बोला है कि अब तक जो हमने यानी चीन ने अब तक जो मिशन लॉन्च किए हैं उनका जो डाटा है वो दोनों देशों को आपस में शेयर करना चाहिए। यानी दोस्तों, चीन सीधा चंद्रयान से जो भी डाटा अभी तक कलेक्ट हुआ है उसकी डिमांड कर रहा है। वहीं इसके अलावा जो दोनों देशों के मानव मिशन है उस पर भी सहयोग दिखाने की बात चीन कर रहा है और कह रहा है कि आप चंद्रयान 3 का डाटा हमारे साथ शेयर कीजिए, रिटर्न में हम आपको गगनयान के लिए हमारा डाटा और साथ ही जो भी आपको मदद चाहिए वो करेंगे। और इन्हीं मीठी बातों के बीच इन्हें याद आता है कि चीन और भारत दोनों दुश्मन देश है, जिसके चलते वह फिर बोलते हैं कि विज्ञान की जो भावनाएं हैं वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। अच्छा? और लास्ट इसका मोटिव मानवता की भलाई और प्रगति के लिए है। इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं कि चीन इस समय कितना ज्यादा परेशान हो रखा है। भारत की मदद को लेकर वह किसी भी हालत में चंद्रयान 3 से मिला हुआ डाटा चाहता है ताकि उस डाटा के अकॉर्डिंग वह अपना मून मिशन लॉन्च कर सके और वो उस पर रिसर्च कर सके। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं चंद्रयान 3 से ही जुड़ी हुई एक दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से दुनिया भर में ही नहीं बल्कि भारत में भी तूफान मच चुका है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत की 13 कंपनियों ने टोटल $2.5 मिलियन का मुनाफा देखा है। वहीं पर आपको बता दें कि अभी इसका फायदा मिलना सिर्फ शुरू हुआ है और ये इतना है कि ये किस्सा लगातार 10 सालों तक चलता रहेगा। ये प्रॉफिट उन लोगों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि चंद्रयान में इतना पैसा लगाने की जगह किसी और क्षेत्र में इसे इन्वेस्ट करके आम जनता के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान को लॉन्च करने में हमें लगभग 600 से 700 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी मूवीज हैं जिनका बजट 1000 करोड़ के भी पार जा चुका है और जहां उन मूवीज को भारी नुकसान हुआ, वहीं हमारे 600 करोड़ के चंद्रयान से पहले ही दिन $2.5 मिलियन का फायदा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही चंद्रयान चांद की सतह की फोटोज या वीडियोस भेजता है और ये 13 कंपनीज उसको अपनी साइट पर अपलोड
करती है वैसे ही उन कंपनी के स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। हमारा भी चैनल बढ़ना चाहिए ना फिर। भारत की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में 7% की ग्रोथ रेट से हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। और ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि हो सकता है कि ये 7 नंबर आगे चलकर और भी बड़ा हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत के कॉस्ट एफिशिएंट मिशन को देखकर कई देश भारत को अपने स्पेस मिशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ी क्रांतिकारी साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत को चंद्रयान 3 से मिले हुए डेटा को क्या चीन के साथ शेयर करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर भाई बताओ, मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं। उसकी बातचीत से ही लगता है कि किस टाइप की सोच है। वो कहता है आप हमको ये दे दो, फिर हम ना आपको ये देंगे। जो इतना घटिया, वैसे बोले लेन देन का काम करता है, उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। और चाइना जैसे, उसे कहा तुम्हें हमें कुछ भी चाहिए, हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप करने हैं, तुम्हें अक्साई चिन हमको दे दो और अपनी सारी आर्मी जहां जहां तुमने हमारे बॉर्डर्स के पास की, उसको पूरा अपने अंदर, जो जहां आर्मी होती है ना, रहती है अंदर, वो अंदर लेके जाओ। अगर वो करते हो तो बात करो। अब देखो, अपने पे जब फायदा देख रहे हैं कि भैया हमें चाहिए इंफॉर्मेशन किसी तरह मिल जाए, जो इतना कुछ ये कलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे बदले। और कहते क्या, कितनी गलत, मतलब चालाकी देखो। कहते हैं कि जो बॉर्डर पे हो रहा है वो अलग बात है और विज्ञान अलग बात है। ओ हो कंट्री की सेफ्टी जो है वो कैसे अलग बात होगी विज्ञान से। भैया तुम तो वहां चाइना में, चाइना कह रही हो तुम, चाइना जो है मून पे भी जाके वही काम करोगे जो तुम यहाँ अर्थ में कर रहे हो। चाइना तो ना ही जाए तो अच्छा। नहीं, मोदी जी ने पहले क्लियर किया हुआ है कि जब तक आपके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होते, जब तक आप, अब ये भी ऐड कर देना चाहिए, अक्साई चीन का पार्ट वापस नहीं आता, यही जब तक ये सब नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर रहे। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। एंड एक खबर भी आई थी जो पता नहीं इंडिया में कवर हुई या नहीं, कि रॉयटर्स की खबर थी कि ब्रिक्स के समिट में शी जिनपिंग और मोदी जी की बात हुई थी। अच्छा। और ये डिसाइड हुआ था कि अग्रेसिवली अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, और कि सारे फोर्सेस सब कंट्रीज़ के वापस चले जाएं। उनको अब नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहा है, तो थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। ये उन्होंने कहा नहीं था, मगर ऐसा लग रहा है कि उनको अब लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेटर है कि शांति से जिया जाए। पर उनको उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पीछे भी चले जाएंगे। कुछ जो चाल होगी, वो जो फायदा चाहिए होगा इंडिया से लेके फिर आगे आ जाएंगे। हमें खाली पीछे नहीं जाना है, हमें अपना अक्साई चिन भी चाहिए। पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों ऐसे देश हैं, जब तक हमारा लैंड वापस नहीं देते, ना तुम्हारे से बात, ना तुम्हारे से कोई कुछ। सिंपल जो है, अगर मोदी जी कहें कि अक्साई चीन वापस चाहिए और अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज करिए कि हमारा है, उसी से वही चीज पे वो अटक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, विच इज ओके, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिश यही चाहती होगी किसी तरीके से इनसे कुछ कोऑर्डिनेशन ना हो, अपना काम खुद, और उनकी असलियत नजर आ जाएगी कि असलियत है क्या। ये जो चालाकियां कर रहे हैं उनकी सारे पर्दे फाश हो जाएंगे यार। तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए, इनको देना चाहिए इन्फॉर्मेशन, इनके साथ बताना चाहिए। बड़ा सोच रहे हम आपको गगनयान के लिए हेल्प करेंगे, उन्हें कहा मैं तुम्हारी हेल्प ही नहीं चाहिए, हमने मांगी तुमसे हेल्प यार, बिना मांगे आज चेप हो जाते हैं और बोलते हैं खुद को चाहिए। तो क्या चालाकियां चल रहे हैं। ऐसे इंसान भी बड़े देखे हैं, जैसे इंसान होते हैं ना इस टाइप के, वैसे कंट्रीज भी दिख रही हैं भैया। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।